लॉकडाउन में करना है कुछ नया तो पढ़िए हमारे साथ। मैं शिवानी आपका अपने चैनल सीखो कुछ नया 24 में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आशा करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे पार्ट 4। पार्ट 3 तक मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी। तो दोस्तों चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर दीजिए। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, रुधिर स्कंदन रक्त का जमाव निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। देखिए कल मैंने आपको बताया था, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था आपको एंजाइम के बारे में, बताया था कि किस एंजाइम की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, प्रोटीन भी मैंने बताया था कि किस प्रोटीन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो। और विटामिन भी बताया था कि कौन सा विटामिन होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें है ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन, एल्यूबिन और ग्लोबिन। तो आंसर क्या है? मैंने कल ही आपको बता दिया था, इसका आंसर फाइब्रोनोजन है। ठीक है, कल भी शायद यही क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर फाइब्रोनोजन। आंसर बी इज़ राइट। ठीक है, याद रखिएगा, ये घुमा घुमा करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विटामिन कौन सा था? विटामिन के था। याद रखिएगा, मैंने बताया था रक्त का थक्का जमने में। ये भी बताया था कि अगर ब्लड निकाला जाता है तो उसको जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ऑक्सलेट मिलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, रक्त के स्कंदन, ठीक है, रक्त का थक्का में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? देखिए रुधिर स्कंदन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिसको कि ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। रक्त का रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये देखिए ब्लड क्लॉटिंग, इसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। देखिए जब हमारा कोई भी पोर्शन कट जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ब्लड आने लगता है और वो कुछ ही देर में बहुत ही डार्क जम जाता है, वही हमारी क्लॉटिंग कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आप देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें ए, डी, बी, के। मैंने आपको बताया था विटामिन के की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एंजाइम कौन सा था? बताया था मैंने। प्रोटीन बताइए अच्छा कौन सा था? प्रोटीन आपको याद होगा फाइब्रोनोजन प्रोटीन था। और विटामिन कौन सा था? विटामिन के था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन हमारा 42 कहता है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। तो बहुत से लोगों को इसका आंसर शायद पता हो और बहुत से लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, लेकिन नहीं भी पता है तो पता चल जाएगा क्योंकि अब हम लोग ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए मतलब किसकी वजह से ब्लड नहीं जमता है बॉडी में। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हीपेरिन। देखिए प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये तो ब्लड का 55 से 60% भाग होता है प्लाज्मा। ठीक है, और हीमोग्लोबिन क्या एक प्रकार का प्रोटीन है, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे आराम से। अब आई फाइब्रिन की बात, तो फाइब्रिन मतलब जो ब्लड की मतलब थक्का बनता है उसमें मदद करता है। अब देखिए हीपेरिन, हीपेरिन जो होता है ये क्या करता है? ये रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। आंसर डी इज़ राइट। ठीक है,
हिपैरिन याद रखिएगा ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिपैरिन बनता कहाँ है बॉडी में, तो यकृत होता है, यकृत में हिपैरिन बनता है। हिपैरिन और फाइब्रोनिजिन दो मतलब प्रोटीन है, जो कि ये हिपैरिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, हिपैरिन क्या है, प्रोटीन है, याद रखिएगा ये एक प्रकार का ये प्रोटीन है। ठीक है, हिपैरिन और फाइब्रोनिजिन। देखिए फाइब्रोनिजिन क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, और हिपैरिन क्या करता है, रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आच्छित क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, तो थ्रोम्बिन की उपस्थिति में, ऑप्शन पढ़ते हैं, फाइब्रोनिजन की उपस्थिति में, हिपैरिन की उपस्थिति में, और प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में। मतलब क्लॉट का मतलब समझ रहे हैं ना, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये मतलब है इसका। तो हिपैरिन की वजह से ही नहीं बनता है, अभी हम लोग ने पढ़ा। देखिए यही क्वेश्चन था, केवल घुमा करके पूछा गया है। अगर आप डीप से सारे क्वेश्चन रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में मतलब जैसे आता भी है तो आप ना कर पाओ। अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे और समझेंगे मेरी बातों को, तो शायद आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अगर बायो से या फिर जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो देखिए क्या है, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त क्लॉट नहीं होता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था और अभी भी मैं बता रही हूँ, हिपैरिन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, हिपैरिन, आंसर सी इज़ राइट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था हिपैरिन कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। ये क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्या कार्य करता है, रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, तो याद रखेंगे आप सभी। और इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि यकृत में और कौन सा प्रोटीन बनता है, तो फाइब्रोनोजन बनता है। ये क्या करता है, ये रक्त का थक्का बनने देता है, और हिपैरिन जस्ट अपोजिट कर देता है। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, पोटास एलम। पोटास एलम अधिक इसको क्या बोला जाता है आपको पता है, आंसर सी इज़ राइट है। ठीक है, पोटास एलम फिटकरी, जिसको कि हम लोग बहुत से लोग फिटकरी बोलते हैं, और घर में अक्सर इसका यूज़ भी किया जाता है फिटकरी का। जैसे कट वट जाता है, जैसे कि दाढ़ी वाड़ी बनाते वक्त कट जाता है, तो उसमें इसको लगाया जाता है फिटकरी को, शायद आपको पता हो, तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, K2SO4 Al2 SO4 डॉट 24 H2O। ठीक है, देखिए अब इसमें देखिए पोटास एलम का फिटकरी का फॉर्मूला पता चल गया। देखिए अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं, ये पूछा जाता है। तो देखिए 24, देखिए जल H2O होता है, आपको पता होगा जल क्या होता है, H2O होता है, H2O होता है। देखिए यहाँ पर कितने अणु हैं, डॉट के बाद 24। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें पूछा जाता है, तो इसका आंसर डी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आप ही का सहयोग रहेगा तभी कुछ होगा, वरना ऐसे कुछ नहीं होगा। तो आप जब तक हेल्प नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन कर लिया हम लोगों ने, तो देखिए पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। अब देखिए ऑप्शन है हमारा, Mg मतलब मैग्नीशियम, Ca मतलब कैल्शियम, Fe मतलब आयरन, Cu मतलब कॉपर। ठीक है, मैंने आपको सबका मतलब बता दिया है कि किसका क्या मतलब है। तो देखिए बी आंसर हमारा राइट है, कैल्शियम। अब आप ये पूछेंगे कैल्शियम कैसे आपको पता, मुझे क्यों नहीं पता। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैंने आपको शायद कल नहीं बताया था, लेकिन रक्त का जो थक्का जमाने में मुख्य भूमिका होती है वो किसकी किसकी होती है, फाइब्रोनिजन की होती है, थ्रोम्बिन की होती है, और विटामिन के की होती है, और कैल्शियम की होती है।
इन सब मैंने शायद बताया था कि नहीं बताया तो मुझे याद नहीं है, अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको तो याद होगा, ठीक है। तो मतलब इन चारों चीज़ों की वजह से क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है। देखिए अब कैसे जमता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम कब भाग लेता है तो ये भी पता होना चाहिए। देखिए मैं लिखती हूँ, देखिए ऊतक, पहले ऊतक, ठीक है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का जमने में, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, ठीक है। तो ये टोटल 4 चरणों में होती है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो देखिए अब ऊतक जो है वो किससे मिलेगा, प्लेटलेट्स से मिलेगा। देखिए मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ तो आप सभी समझने की कोशिश कीजिएगा। ऊतक और प्लेटलेट्स जब मिलेंगे तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। क्या बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए थ्रोम्बो, आगे करके मैं डैश करके नीचे लिख दे रही हूँ, प्लास्टिन। जब ऊतक और प्लेटलेट्स मतलब क्षतिग्रस्त कोई ऊतक होता है और वो प्लेटलेट्स से मिलता है तो क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, ठीक है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन ये और प्लस Ca मतलब कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, देखिए ऊतक मिला प्लेटलेट से, क्या बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक चरण हो गया। अब दूसरे चरण में क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिक किससे मिल रहा है, कैल्शियम से और प्रोथ्रोम्बिन से, तो क्या बनेगा, थ्रोम्बिन बनेगा। देखिए अब ये दूसरा चरण पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोल भी रही हूँ तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 चरण पूरे कंप्लीट हो गए। अब देखिए अब तीसरा देखिए, अब देखिए थ्रोम्बिन जो है वो किससे मिलेगा, मैं देखिए बता रही हूँ, थ्रोम्बिन जो है वो किससे मिलेगा, फाइब्रोनोजेन से मिलेगा, फाइब्रोनोजेन से, ठीक है। फाइब्रोनोजेन से मिला तो क्या बना, रक्त का थक्का बन गया, ब्लड की क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बन गया यहीं पर। और बना क्या था, फाइब्रिन बना था, ठीक है। और देखिए ये 3rd चरण था, ठीक है। अब चौथे चरण में क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो ये देखिए फाइब्रिन जो था, रक्त का थक्का जो बना था, फाइब्रिन और रुद्राणु मिले तो अब क्या बन जाएगा, फाइनली रक्त का थक्का बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू हमारा रक्त का थक्का, ठीक है। तो टोटल 4 चरण हो गए। अब देखिए क्वेश्चन ये भी घुमा करके पूछा जा सकता है आपसे कि मतलब जो रक्त का थक्का बनता है वो कैल्शियम कौन से चरण में भाग लेता है। देखिए बहुत ही टफ क्वेश्चन अगर पेपर में बनता है तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या आंसर देंगे आप, दूसरे चरण में कैल्शियम भाग लेता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से आंसर पता चल गया होगा कि आंसर सी इज़ राइट है, क्योंकि मैंने आपको पूरा डिस्कस करके बता दिया कि रक्त का जो थक्का है कितने चरण में बनता है, क्या क्या भाग लेता है, ये भी मैंने बताया दिया। फाइब्रोनोजेन, फाइब्रिन, विटामिन के और कैल्शियम, 4 चीज़ें जो होती हैं वो भाग लेती हैं रक्त का थक्का बनने में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है रक्त में स्कंदक पदार्थ कौन सा है, स्कंदक पदार्थ कौन सा है, ठीक है। मतलब जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, ठीक है। तो फाइब्रोनोजेन है, हिपैरिन है, थ्रोम्बिन है, ग्लोबिन है, ठीक है। देखिए इसमें थोड़े थोड़े टफ वर्ड यूज़ किए गए हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न होगी। देखिए यहाँ पर प्रतिस्कंदन की बात आ रही है तो बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ना है, ठीक है, वो भी अच्छे से। तो आपको मैंने बताया प्रतिस्कंदक मतलब क्या, जो रक्त का थक्का ना बनने दे। तो हमें पता है कौन नहीं बनने देता, हिपैरिन क्या है, प्रोटीन है, कहाँ पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। सारी चीज़ें रिलेट करके पढ़ेंगे तो हम लोग सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। तो आंसर बी इज़ राइट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शायद ही आप में से किसी ने इस क्वेश्चन को पढ़ा हो। देखिए क्वेश्चन ये हमारा, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है, ठीक है। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है। ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, देख के आपको पता चल रहा होगा ऑप्शन क्या क्या है हमारे, उत्सर्जन है, पाचन है, श्वसन है, रक्त जमाव है,
ठीक है। तो ये जो क्रिसमस फैक्टर है ये किससे रिलेटेड होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं इसका आंसर, वरना ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ ये किससे रिलेटेड होता है। रक्त जमाव, जो हम लोगों का रक्त जमता है उससे रिलेटेड होता है क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको मेरी आवाज़ के अलावा और भी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ही कोशिश करती हूँ कि आपको मेरी आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई ना दे, बट मैं क्या करूँ, घर है तो घर के आसपास लोग तो रहेंगे ही, तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाती है, जितना भी मैनेज करते हैं बट हो नहीं पाता है। अगर मैं बाहर वाले रूम में रहती हूँ, मतलब बाहर क्या, मतलब घर के अंदर ही है, मतलब जो गेट के पास रूम है उसमें रहती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है, और अंदर आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, तो दिक्कत तो बहुत ही ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, फ़िलहाल पढ़ते हैं हम लोग। बस मैं तो ये कह रही थी कि अगर आपको मेरी आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ सुनाई दे रही हो तो उसके लिए सॉरी भाई, माफ़ करना सभी लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहा है। ठीक है, और कंप्रोमाइज़ करिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, हो सकेगा तो हम आपके लिए और भी अच्छा लाएंगे, और भी अच्छा क्या लाएंगे, हो सकेगा तो और भी अच्छी वीडियो लाएंगे, मतलब मटेरियल। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। पता चल गया क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है, रक्त जमाव में। ठीक है, तो आंसर डी इज राइट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। अब देखिए रक्त ब्लड ग्रुप की बात आई है, बीजी की बात आई है, तो यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ब्लड ग्रुप, अब मैं आपको बताती हूँ ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया है क्या नहीं, कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें अब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसकी खोज जो थी वो किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। और रुधिर की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, तो बिल्कुल याद रखना है आपको कैसे क्या है। अब देखिए खोज हो गई, अब ये भी इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, ये जो कार्ल लैंड स्टीनर जी हैं इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इन्होंने रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी, बीजी। ठीक है, और देखिए कितने रक्त समूह में, तो 4 प्रकार के रक्त समूह हैं। ठीक है, बीजी कितने, 4। अब देखिए 5वां रक्त समूह भी है जिसका एग्ज़ाम में तो अभी तक कोई रोल नहीं मिला है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एक 5वां, देखिए ब्लड ग्रुप टोटल बीजी कितने हैं, टोटल 4 है। ठीक है, जो 5वां है मैं उसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ, ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, बीबीजी, समझ रहे हैं ना आप, मैं आपको क्या बता रही हूँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो 5वां ब्लड ग्रुप था वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप था। ये क्या होता है, 10 लाख लोगों में से 1 लोगों में पाया जाता है ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है, तो आप याद रख सकते हैं, या फिर ना भी याद रखें तो चलेगा। ठीक है, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको याद ही रखना है। ठीक है तो अब देखिए मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रक्त समूह ब्लड मतलब पाए जाते हैं, रक्त समूह पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, है ना। तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन की वजह से 4 प्रकार के या जो अलग अलग रक्त ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं उसका कारण प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए एंटीजन भी आएगा यहीं पर, इसके बाद एंटीजन और एंटीबॉडी भी आएगा। मैं आपको बता देती हूँ, जो प्लाज्मा में का प्रोटीन होता है उसको एंटीबॉडी कहते हैं, और जो रक्त कणिकाओं में पाया जाता प्रोटीन है उसको एंटीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था ये क्या होता है,
एंटीबॉडी प्रोटीन होता है, ये कहाँ होता है, प्लाज्मा के प्रोटीन को, प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि प्लाज्मा के प्रोटीन को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं, और रक्त कणिकाओं में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे एंटीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हाँ, इसका आंसर तो देखिए पता कर ले पहले। देखिए ऑप्शन हमारे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, विलियम हार्वे है, लैंड स्टीनर है और पॉलोव है। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। मैंने रुधिर के भी बारे में बताया कि उसकी खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, पूछा जाता है इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है। अब देखिए आ गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, पढ़ना है अच्छे से आराम से। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन ये है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है ना। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब ये सबको मतलब दे देंगे कि हाँ भैया ये मेरा रक्त ले लो, ये मतलब मेरा रक्त ले लो, मेरा रक्त ले लो भैया, ले लो सब लोग ले लो। ठीक है, कोई वो नहीं है कि हाँ, मतलब कोई वो नहीं है कि हाँ आप मेरा रक्त ना लो, मतलब ले लो, ये सबको बांट देंगे कि भैया ले लो। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन था कि सर्वदाता कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है O प्लस, O माइनस, AB माइनस, AB प्लस। तो अब आपको आंसर बताना है, बताइए जल्दी से बताइए। ठीक है, देखिए आंसर है इसका B, O निगेटिव। ठीक है, O निगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदाता कहलाता है। सर्वदाता क्यों कहलाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, इसमें एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है, केवल इसमें क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। इसलिए ये अपना रक्त सभी को मतलब दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो आपको पता चल गया इसका आंसर O निगेटिव होता है, जो अपना रक्त सभी को दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मतलब ये सभी मतलब एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, सर्वग्राही कहते हैं इसको, ये सभी का रक्त ले लेते हैं और सभी को अपना रक्त बांट देते हैं। बड़ी अजीब कहानी है दोनों की। ठीक है ना। तो देखिए ये देखिए पढ़ते हैं। देखिए O पॉजिटिव, O निगेटिव, AB निगेटिव और AB पॉजिटिव। ठीक है, तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते होंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था, बहुत से बच्चे देखिए ऑप्शन ना, अब देखिए अब थोड़ा एग्ज़ाम का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि आप सभी पढ़ते हो तो आपको तो हमसे ज़्यादा नॉलेज होगा जहाँ तक है ना। तो आपको इतना तो पता होगा कि देखिए अब एग्ज़ाम का लेवल इजी नहीं रह गया, बहुत ही टफ हो गया और लेवल बहुत हाई चला गया। तो अब देखिए अब O A B ऐसे करके ऑप्शन बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है, अब O पॉजिटिव O निगेटिव ऐसे करके आना है। तो देखिए आप थोड़ा डिफरेंट पढ़ना है। देखिए हम इसीलिए मैंने आप चैनल का नाम रखा सीखो कुछ नया, तो हमसे नया नया सीखिए। ठीक है, तो देखिए अब आपको देखिए बहुत आपने आज तक ये तो पढ़ा होगा कि AB को क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। हिंदी में देखिए मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदाता O को कहते हैं। लेकिन O पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, तो क्या होता है, O निगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है, तो मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, मतलब ये सबका ग्रहण कर लेंगे, तो AB पॉजिटिव। आंसर D इज़ राइट। अब देखिए ये इसमें क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। देखिए O में क्या था, एंटीजन नहीं था, AB में क्या है, एंटीबॉडी नहीं होगी, इसमें क्या है, एंटीबॉडी नहीं होती है, उसमें एंटीजन नहीं था, तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, एंटीबॉडी नहीं थी। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं थी इसमें।
इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, पूछी जाती है। मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, तो आई होप आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आ रहा है हमारी स्क्रीन पे। देखिए अब आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह में क्या होता है, मतलब डैश डैश डैश, आगे कुछ भी नहीं है तो आप समझ सकते हैं डैश 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 है। तो ए बी रक्त समूह में होता क्या है, ठीक है। तो एंटीजन नहीं होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होते हैं, ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों नहीं पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी नहीं होते। आंसर बी इज़ राइट, ठीक है। ए बी जो रक्त समूह होता है, देखिए आपको मैंने बताया तो था कि रक्त समूह 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये तो मैंने बताया नहीं आपको, है ना। तो ये भी मैं बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, एक होता है ओ, ठीक है। तो ये 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं नॉर्मल। आपको ये भी मैंने बता दिया कि ओ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। देखिए जो पेरेंट्स हैं वो ए बी है, माता पिता में से एक का मतलब या तो मम्मी का ए बी होगा या पिता का ए बी होगा, दोनों में से एक का होगा, और दूसरे का ओ है। मतलब अब देखिए ऐसे ए बी प्लस ओ, ठीक है। तो उनके बच्चे का क्या होगा ये देखिए। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ए या बी, ए या बी या ओ, ए या ए बी या ओ, ए या बी या ए बी या ओ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ए या बी, दोनों में से एक होगा, ठीक है, ए या बी, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर ए बी ओ के साथ हैं तो ए बी ब्लड, ए या बी ब्लड ग्रुप का बच्चा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पढ़ने के लिए समझने के लिए है, बाकी तो आप कर ही सकते हैं। देखिए रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति इस कौन से व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ऑप्शन है हमारा ए बी ओ या ए बी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ए बी जो है वो क्या कर सकता है, ए बी वाले को अपना ब्लड दे सकता है। तो आंसर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ए बी होता है अगर वो ओ के साथ रहता है तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, ए या बी ब्लड ग्रुप का होगा। तो ये सारी चीज़ें एक साथ याद करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों को व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। मतलब जो ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति है कौन से मतलब ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। बस थोड़ा सा घुमा करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन है हमारा ए तथा बी, बी तथा ओ, ए तथा ए बी, बी तथा ए बी। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप बी की बात हो रही है, ठीक है, बी की बात हो रही है। तो ये क्या करेगा, बी को भी देगा और ए बी को भी देगा, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज बस इतना ही।
तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वीडियो सब्सक्राइब हो, लोग देखें, इसी तरह मटेरियल आप सभी तक भी पहुँचे और भी लोग देख सकें। तो दोस्तों आप जो भी चलाते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जो भी आप कुछ भी चलाते हैं, आप वहाँ पर हमारी वीडियो की लिंक शेयर करिए। आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइम घर ही पर रहिए, अपना ख्याल रखिए और घर वालों का भी ख्याल रखिए, ठीक है। तो चलते हैं हम, बाय बाय, टेक केयर।